morning, class 12th. Today we are going to discuss exercise 4.5 of chapter 4, that is determinant. This exercise is based on adjoint of a matrix. Actually, adjoint is useful to find out the inverse of a matrix. In the previous chapter, we have find the inverse of a matrix by using the method of row and column. But in this chapter, we can find out the inverse of a matrix by using the formula of adjoint and determinant. Adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix A is the transpose of the matrix where Aij is the cofactor of the element denoted by adjoint A. बेसिकली आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट, और वो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, वो एडजॉइंट निकलेगा जो आपके पास आपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करे हैं, उन कोफैक्टर्स का आप ट्रांसपोज करेंगे तब आपके पास एडजॉइंट निकल के आएगा. सपोज करिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है ए, दिस इज द डिटर्मिनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे. उन कोफैक्टर्स को आप अरेंज कर देंगे किसमें, डिटर्मिनेंट में. या आपने अरेंजमेंट कर दिया. अब हमें फाइंड करना है क्या, एडजॉइंट ए. तो एडजॉइंट ए इक्वल होगा ट्रांसपोज ऑफ दिस, यानी कि आप इसका ट्रांसपोज करिए. ट्रांसपोज हमने पहले पढ़ा था, हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये आपके पास जो रो थी A11, 12, 13 एक बन जाएगी आपके पास कॉलम. होता कैसे है, आप इन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं. सिमिलरली आप इन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है. रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाती है. जब आप इन्वर्स एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे किसी मैट्रिक्स का, देन आपको फाइंड आउट करना है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. तो इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1 डिटर्मिनेंट ए. जो आप वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए, वो इनटू एडजॉइंट ए, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट ए को. याद रखिएगा, ए इन्वर्स इज ओनली पॉसिबल इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0. आप ए इन्वर्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आ रही हो. अगर इन केस आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा. एंड डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. Let's start our exercise. Question number 1, find adjoint of each of the matrices. आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनकी. आपके पास मैट्रिक्स गिवन था 2x2 का, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स दे रखे हैं. सबसे पहले आप क्या निकालिए, आप कोफैक्टर्स निकालिए. कोफैक्टर्स 1 1 ये गया कॉरस्पॉन्डिंग. 1 1 का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली A11 निकाला गया है. तो A11 आप कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 इंटू, यहाँ पे आप जब इन दोनों को कट करेंगे कितना आ जाएगा, 4, जो आपके पास माइनस होते हैं. तो -1 की पावर 2 यानी कि इवन पावर हो गई. इवन पावर का मतलब वैल्यू पॉजिटिव होकर आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आ जाएगा. तो आपके पास जो A11 आता है वो कितना आता, 4. सिमिलरली आप निकालेंगे A12, वो आपके आ जाएगा -3. A21 आ जाएगा -2. A22 इज़ 1. तो एडजॉइंट ए क्या हुआ आपके पास, इन सब वैल्यूज़ को अरेंज कर दीजिए मैट्रिसेस में. कैसे करके, उनकी पोजीशन को चेंज करके. तो आपके पास वैसे होता है A11, यहाँ होता है A12, लेकिन हमारी रोज़ और कॉलम होंगे इंटरचेंज, हमने ट्रांसपोज किया है. तो ये हो जाएगा A11 और यहाँ हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A12 और ये 22. आपके पास एडजॉइंट निकल के आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है. सबसे पहले आप क्या निकालिए, आप इसके कोफैक्टर्स निकालिए. आपने A11 निकाला, वो आ गया 3. A12 निकाला, वो आ गया -12. देखिए यहाँ पे माइनस साइन लगाए. माइनस साइन क्यों लगाए, क्योंकि -1 की पावर बनेगी यहाँ पे 3. -1 की पावर 3 का मतलब ये नेगेटिव साइन लेके आएगा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है. A13 का मतलब हो गया -1 की पावर 4, तो वो एक इवन नंबर हो गया, तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव. तो ये कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा. सिमिलरली आप 21 निकाल लीजिए. A22 की वैल्यू फाइंड आउट करिए. A23 की
A31 की, A32 एंड 33 की। जब वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारा अरेंजमेंट क्या कहता है कि हम ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट। वैसे जो अरेंजमेंट होता है उसमें होता है A11, 12 एंड 13। अब क्या हो जाएगा आपके पास A11, 21, 31, A12, 22, 32, 8313, 23 एंड 33। आपने अरेंजमेंट करा, आपका एडजॉइंट ए निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया, आपके पास आ गया 0। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, 0 इंटू आई, यानी कि पूरा का पूरा क्या निकल के आ जाएगा, एक नल मैट्रिक्स निकल के आएगा। सारी वैल्यू 0 हो रही हैं। अब आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए के लिए पहले आप निकालिए कोफैक्टर्स ए के। तो कैप A11 आएगा आपके पास -6, A12 आएगा 4, A21 इज़ -3, A22 इज़ 2। माइनर्स और कोफैक्टर्स इससे लास्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सीखे हैं हमने कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप सिर्फ डायरेक्टली उसको अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। अब आपने निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब इनका अरेंजमेंट ट्रांसपोज होगा। तो आपके पास A12 और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे सॉरी A11, ये हो जाएगा A12, फिर A21, फिर ये हो जाएगा A12 और ये A22। तो ये आपने अरेंजमेंट कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई करिए A इंटू एडजॉइंट ए। जैसे ही आप A इंटू ए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, 2 इंटू 6 -12, 3 इंटू 4 12, -12 प्लस 12 इज़ 0, 2 इंटू 3 इज़ -6, 3 इंटू 2 इज़ 6। आपके पास सारी वैल्यूज़ निकल के आएंगी 0। इसका मतलब एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। आप A इंटू एडजॉइंट ए करिए या एडजॉइंट ए इंटू ए करिए, आपके पास जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो एक नल मैट्रिक्स ही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिट। आप इनका इन्वर्स फाइंड करिए मैट्रिसेस का, अगर वो एग्जिट करता है तो। एग्जिट का मतलब इन्होंने यहाँ पे दिया है कि सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट चेक करिए कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो आपका ये एग्जिट इन्वर्स एग्जिट करेगा, अदरवाइज़ आपका इन्वर्स एग्जिट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 इंटू 2, 3 इंटू -3 into 5, you will get 13. 13 is not equal to 0, hence you can find the inverse of the matrix. इन्वर्स के लिए सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। आपने कोफैक्टर्स निकाले, उनका अरेंजमेंट करा, आपके पास आ गया एडजॉइंट ए। अब आपको फाइंड करना है इन्वर्स। तो इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। जैसे ही आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेम आपको इन्वर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का, अगर एग्जिट करता है तो। डिफरेंस क्या था, वो 2/2 की मैट्रिक्स थी, ये यहाँ पे आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट जैसे आपने निकाला उसकी वैल्यू आ गई 10। दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस आपके पास यहाँ पे इन्वर्स एग्जिट करेगा। अब आप क्या निकालेंगे, अब आपको फाइंड करना है एडजॉइंट। लेकिन एडजॉइंट से पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको इन्वर्स आपको, लेकिन इन्वर्स से पहले क्या एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट से पहले आप क्या फाइंड करेंगे, आप फाइंड करेंगे उसके कोफैक्टर्स। तो आपने निकाला A11, वो आ गया 10, A12 दैट इज़ इक्वल टू 0, A13 इज़ 0, A21 इज़ -10, A22 इज़ 5, A23 इज़ 0, A31 इज़ 2, A32 इज़ -4 एंड A33 इज़ 2। नाउ पुट कर दीजिए वैल्यूज़। यहाँ पे आपके पास आएगा A11, यहाँ होना चाहिए था A12 और 13, लेकिन हमने एडजॉइंट निकाला है इसलिए हो जाएगा A11, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A21 और ये हो जाएगा A31। नेक्स्ट इज़ A12, A22, A32, A13, 23 एंड इज़ 33। अब आपको फाइंड करना है इन्वर्स। इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। आपने सॉल्व करा है, सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ योर इन्वर्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिसेस। आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के से पहले हम क्या चेक करेंगे, हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया किसके अलॉन्ग, फर्स्ट रो के अलॉन्ग। तो 2 के अलॉन्ग ये हो जाएगा -1 इंटू 1,
-2 इंटू ज़ीरो। जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट -1। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर 4 इंटू 1, देन 0 इंटू -7, देन 3 के अलॉन्ग करेंगे, 4 इंटू 2 8, -7 इंटू -1। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू -3। -3 means it is not equal to 0, hence you can easily find the inverse of the matrices. Now you have to find adjoint. For adjoint you will have to calculate कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। आपने इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं। आपने पहले निकाला A11, वो आ गया -1, 1 2 इज़ -4, 1 3 इज़ 1, A21 इज़ 5, A22 इज़ 2 3, A23 इज़ -11, A31 इज़ 3, A32 इज़ 1 2, A33 इज़ -6। एडजॉइंट ए ये रहे आपके पास एडजॉइंट ए। अब आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 - 1/3 इंटू दिस। जरूरी नहीं है आप इस फॉर्म में लिखिए, आप इसकी मल्टीप्लाई करके इजी से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज़ फ्रैक्शन में ही चेंज हो जाएंगी, इसलिए इसको सिर्फ बाहर ऐसे ही लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिट। आपको फिर वही इन्वर्स फाइंड करना है अगर एग्जिट करता है तो आपने क्या किया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट आपका निकल के आएगा, आपने 1 फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर दिया कॉस एक्सपेंड, तो कॉस अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप इसमें से माइनस साइन कॉमन लीजिए, बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1। तो यहाँ पे आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे कोफैक्टर्स। आपने A11 निकाला, आपने A12 निकाला, आपने A13 निकाला, देन A21 2 2 2 3, A31 3 2 3 3। एडजॉइंट ए कैसे होगा, इनको आपने प्लेस कर दिया। देन आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। आपने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इज़ -1, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आया, और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी। ऑन सॉल्व जब करेंगे आप तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12, आपको प्रूफ करना है कि ए और बी, वेरीफाई दैट ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब इन्वर्स के लिए तो आपको इनको इन्वर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास ए गिवन था, आपने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट आ गया कितना आपके पास, 1। अब आप इसका एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट के लिए आपने पहले यहाँ पे निकाले कोफैक्टर्स, तो A11 आ गया 5, A12 इज़ -2, A21 इज़ -7, A22 इज़ 3। नाउ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जो आपके पास यहाँ पे कोफैक्टर्स निकल के आए उनको आपने अरेंज कर दिया। नाउ इन ए इनवर्स कैसे निकल के आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। आपने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई, 1, और एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई, उसे सॉल्व किया। अब आपके पास बी दे रखा है, तो बी के पहले आप क्या निकालेंगे, आप डिटर्मिनेंट बी निकालेंगे, वो आ जाएगा -2। जब -2 आ गया देन आपने एडजॉइंट बी निकाला, एडजॉइंट बी की वैल्यू आ गई 9 -8 -7 6। अब पहला है बी इनवर्स। बी इनवर्स कैसे आएगा, 1 अपॉन बी इंटू एडजॉइंट ए। ये आपके पास बी इनवर्स निकल के आ गया। अब इन्होंने कहा है कि बी इनवर्स ए इनवर्स, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स को, आपके पास सॉल्व हो क्या आ जाएगा, -61/2, 87/2, 47/2, -67/2। नेक्स्ट है आपके पास ए बी का इनवर्स, तो आपने ए बी निकाला पहले, और फिर ए बी का क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला। आपने ए बी निकाल लिया, ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, देन आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए बी निकालेंगे, यानी कि वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे आपने पुट करा, देन आपको ए बी इनवर्स फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। आपने यहाँ पे 1 एडजॉइंट ए बी करा, जब आपके पास वैल्यू सॉल्व होके आएंगी तो वो इक्वल होंगी, यानी कि ए बी इनवर्स इक्वल हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। हैंस आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13, if a is equal to this, show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0, hence find
ए इनवर्स। आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, अब वो कहा गया है ए इनवर्स फाइंड करिए और कंडीशन दे दी गई है। सबसे पहले आपने ए स्क्वायर निकाला, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू, ए और ए को मल्टीप्लाई करके। देन जो कंडीशन गिवन थी उसमें आपने वैल्यूज को पुट कर दिया। जब आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अब क्या करना है, अब आपको ये तो है नहीं कि यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन्वर्स का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है ये इन्वर्स के एक्सरसाइज में आया है। तो ए स्क्वायर को लिख दिया आपने ए इंटू ए, 5a 5 इंटू ए, और -7i को कर दिया आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट। a इंटू ए, यहाँ पे अगर आप a इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो आपके पास क्या आता है, a आता है। तो यहाँ पे हमने a इन्वर्स एक ऐड कर दिया पूरी इक्वेशन में पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया किससे, a इन्वर्स से। तो a इंटू ए इन्वर्स -5 a इंटू ए इन्वर्स 7i इंटू ए इन्वर्स। जैसे a और a इन्वर्स मल्टीप्लाई होंगे आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ पे a इंटू ए इन्वर्स इज 1, और 7 इंटू -7 इंटू ए इन्वर्स। ai इंटू 5i, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -7 को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू -1/7 ए इंटू 5i। क्योंकि आप किसी भी मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए वही निकल के आता है, तो इसलिए यहाँ पे ए आई को सिर्फ ए लिखा गया है। आप यहाँ से नया साइन कॉमन लीजिए, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7 5 माइनस ए। नाउ आप क्या करेंगे, आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक कंडीशन दे दी गई है, आपको बोला गया है इनवर्स फाइंड करिए। सबसे पहले आपने ए स्क्वायर निकाल लिया। यहाँ पे ए स्क्वायर निकालने के बाद आपने सॉल्व करा और वैल्यू निकाली ए क्यूब की। अब आपने इन सबको इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट करने के बाद सॉल्व किया, आपके पास वैल्यू आ गई 0, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें इसी कंडीशन को यूज़ करना है टू फाइंड आउट ए इनवर्स। तो आप क्या करेंगे, सिमिलरली जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, ए इनवर्स से। जैसे आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स और आई ए इनवर्स। ए इनवर्स आ जाएगा आई, तो ए स्क्वायर इंटू आई इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, आई आ जाएगा, ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इंटू ए इज 5i माइनस 11 ए इनवर्स। इस ए इनवर्स को यहीं रखिए, -11 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो वो क्या जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/11 ए स्क्वायर माइनस 6m प्लस 5i। सारी वैल्यूज़ पुट करिए, इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप जो इक्वेशन थी उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/11, और जो यहाँ पे वैल्यूज़ निकल के आई थी उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसे हमने यहाँ पुट कर दिया। दिस इज़ योर आंसर। तो इनवर्स आपने सीखा यहाँ पे इन्वर्स फाइंड आउट करना। इससे पहले चैप्टर में आपने इन्वर्स निकाला था बाय यूजिंग रो और कॉलम मेथड। यहाँ पे आपने विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करा है क्या, इन्वर्स। लेकिन जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं उसमें आपने इन्वर्स फाइंड आउट करा बाय यूजिंग अ गिवन कंडीशन, कि कैसे अगर हमारे पास एक गिवन कंडीशन गिवन है और हम उसको यूज़ करके ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।